नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव कुमार राय, बेगूसराय बिहार से। आज काफ़ी दिन हो गया वीडियो नहीं बना पाया। लॉकडाउन के चलते अपना काम भी थोड़ा चल रहा था और एक न्यू हैचरी बन रहा है वहाँ पर, उसका नाम है RKS हैचरी। तो मेरा ही नाम है राजीव कुमार, तो उसी के नाम पे है वो। और वो काफ़ी दिनों से बंद था वहाँ, और उसको अभी हम शुरुआत कर रहे हैं, तो उसी में लगे हुए थे, इसके कारण वीडियो नहीं बना पाए। इस बीच में काफ़ी लोग का कॉल्स आते रहते हैं कि मतलब आप जो फीड बनाए हैं लॉकडाउन में, जो आप पहला वीडियो फीड दिए थे उसमें क्या क्या मिलाते हैं। तो फीड में आप सबसे पहले राइस ब्रांड दो प्रकार का होता है। एक छिलका का, जो राइस का चावल का जो छिलका होता है उसका होता है। एक जो चावल से तेल निकाल करके उसके बाद जो उसका सिट्ठी बचता है, उसको भी हम राइस ब्रांड ही बोलते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा बेटर है, और उसमें आपको प्रोटीन जो है सो प्रोटीन का मात्रा ज़्यादा होता है। दूसरा है, आप अगर 10 किलो राइस ब्रांड लेते हैं तो 10 किलो तक भी आप मकई को उला करके, मतलब थोड़ा सा उला करके जैसे सत्तू बनाते हैं, तो उस तरह से उसको बना करके उसके अंदर मतलब मिक्स कीजिए। आटा से थोड़ा मोटा करके उसको मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद उसमें 2 किलो 4 किलो आपका सोया खल्ली होता है। तो सोया खल्ली मिल गया तो 4 किलो देना है। अगर सोया खल्ली नहीं मिलता है तो 2 किलो सरसों का खल्ली दे दीजिए उसमें, क्योंकि उसमें धौस ज़्यादा आता है, तो पानी में बास ज़्यादा मारता है, तो इसलिए उसको मिला दीजिए। उसके बाद फिश मिल हो गया। फिश मिल जो फिश का पाउडर होता है, आंध्रा साइड में, तिरुवनंतपुरम साइड में बहुत सारा मिलता है, वहाँ से आप मंगाएंगे तो उसमें 4 किलो या 2 किलो आप उसमें फिश मिल, जो कैटफिश प्रजाति का मछली है, उसको आप दे सकते हैं। दूसरा है, उसके अंदर मिक्स करके आप जो है सो खल्ली दे दिए, और थोड़ा सा मोलासिस मिला करके जब आप बनाने लगेंगे, उसमें ग्रोथ के लिए एग्रोमिंट फोर्ट जो आता है वो मिला सकते हैं, मेटाजेल एच मिला सकते हैं, और ली52 हफ्ता में एक बार देना है। ये सारा चीज़ मिला करके आप देंगे, बॉल में लपेट के देंगे तो फ्लूटिंग हो जाएगा। तो उसको देने से क्या होगा, आपका कॉस्ट जो है बिल्कुल कम हो जाएगा, यानी कि बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगा, जितना आप बिलीव नहीं करेंगे। और तब आप फार्मिंग करके देखिए। अभी बायोफ्लॉक बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोग खोल लिए, कोई 100 टैंक, कोई 50 टैंक, कोई 25 टैंक, लेकिन कितना सक्सेस होगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि जो छोटा टैंक है उसमें सर्वाइवल नहीं है। वो 100 ग्राम का मछली होगा उसमें ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको आधा किलो भी चाहिए तो उसके लिए समय ज़्यादा लगता है, और उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता, अलग अलग करना पड़ता, तब जाके आधा किलो साइज पकड़ता है। तो मेरा कहने का मतलब, आप साइज टैंक बनाएं बायोफ्लॉक। अब सबसे पहले इसकी सच्ची जानकारी, सही जानकारी कहाँ से मिल रहा है, इसके बारे में ध्यान रखना है। दूसरा, आप जो टैंक बना रहे हैं 4 डायामीटर में, इसमें ग्रोथ का थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ग्रोथ जो है होता नहीं है। इसलिए जो 100 ग्राम मछली, जैसे कवई हो गया, सिंघी हो गया, आपका देसी मांगुर हो गया, ये सब टाइप का मछली इसमें पालेंगे तो आपका 100% जो है सो आपका 200 से 250 किलो 300 किलो लगभग निकल सकता है। लेकिन दूसरा फिशेस करेंगे तो उसके लिए आपको, जैसे आप 500 या 700 डाल देते हैं, 700 डाल देते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा, उसके बाद उसको 2 भाग करेंगे, तभी जा करके आपका ग्रोथ आधा किलो 3 पाव पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। तो बहुत चीज़ है इसमें, इंडोनेशिया और इंडिया में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमारे यहाँ कुछ लोग आए हुए हैं, 5 दिन का ट्रेनिंग लेके आज इनका पूरा हो रहा है, तो इनसे मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर क्या सीखे हैं और क्या नहीं सीखे। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजेश कुमार हुआ, और बेसिकली मैं बिहार से हूँ, बट मैं रहता हूँ झारखंड में। तो काफ़ी टाइम से बायोफ्लॉक के बारे में मैं रिसर्च कर रहा था, स्टडी कर रहा था, पढ़ रहा था, क्योंकि इसके बारे में जानना चाहता था एक्चुअल में बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या। क्योंकि बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी के बारे में पता नहीं था। लोग फिश फार्मिंग करते थे, लेकिन पॉन्ड कल्चर में करते थे, बट एक नई टेक्नोलॉजी में काम करने के लिए सोचा, तो जानना चाहता था, बट एक सही जानकारी कहीं से नहीं मिल रहा था। यूट्यूब में बहुत सारे मैंने वीडियोस देखे, कोई बताता है कि आप 500 केजी प्रोडक्शन ले सकते हैं, कोई 700 केजी प्रोडक्शन ले सकते हैं, बट इसमें कितनी सच्चाई है वो आप तभी जान सकते हैं जब एक्चुअल आप अपने आंखों से देखेंगे, जहाँ पे इसका प्रोसेस चल रहा है, जहाँ पे इसकी फार्मिंग की जा रही है। और जो अगर आपको बायोफ्लॉक के बारे में जानना है, आपको बायोफ्लॉक करना है, तो इसकी सही जानकारी लें, सही से ट्रेनिंग लें, और ट्रेनिंग भी उसी जगह से लें जहाँ अच्छी तरीके से ट्रेनिंग में आपको सारा चीज़ बताया जा रहा है।
तो मैं 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आया और मुझे यहाँ पे आने के बाद 5 दिन मैंने ट्रेनिंग लाया। पहले दिन से लेके 5वें दिन तक मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई गई कि एक्चुअल बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, इसका प्रोसेस क्या है और इसमें क्या क्या दिक्कत आती है, क्या किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और इसके वाटर पैरामीटर को कैसे हम कंट्रोल करते हैं। A to Z हमें टैंक बनाने के लिए भी बताया गया कि टैंक आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, आप वाटर प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, उसके बाद फिर आप फिश स्टॉक कैसे कर सकते हैं। A to Z हमें उसके बारे में बताया गया और काफ़ी अच्छा ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है और काफ़ी अच्छे से हमने सीखा इस चीज़ को। और आने वाले टाइम पे हम लोग भी इसकी अच्छे से फार्मिंग करने वाले हैं और उम्मीद यही रहेगा कि इस बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी को इसमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट करके और बेहतरीन करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक कि प्रॉफिट की बात करें तो 4 डायमीटर के टैंक में आप कितना प्रोडक्शन ले सकते हैं, जहाँ तक कि यहाँ पे सर हम लोग को बताया कि आप 4 डायमीटर के टैंक में अगर आप प्रोडक्शन ले रहे हैं तो 2 से 2.5 क्विंटल तक आप प्रोडक्शन ले सकते हैं। बट आप देखेंगे कि लोग बताते हैं इसके बारे में कि आप 500 केजी तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं, 700 केजी तक का प्रोडक्शन ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। एक टैंक में कितना एक टैंक में आप 200 से 250 केजी का प्रोडक्शन ले सकते हैं, जिसमें प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो आपका 15 से 20 हज़ार के आसपास आप प्रॉफिट गारंटी के साथ आप ले सकते हैं। वहीं अगर बात करते हैं आप 7 डायमीटर के टैंक में अगर जाते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट अगर आप एक क्रॉप में करीबन 50 से 80 हज़ार के आसपास ले सकते हैं, इस बात की गारंटी है। क्योंकि अगर बात करें हम प्रॉफिट की तो छोटे से टैंक से ज़्यादा अगर बात करें तो हमें बड़े टैंक में प्रॉफिट ज़्यादा है, क्योंकि छोटे टैंक में कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट ज़्यादा आता है और बड़े टैंक में कम आता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा है। तो सक्सेसफुल अगर बात करें तो बड़ा टैंक कंपेयर टू छोटे टैंक से ज़्यादा अच्छा है। थैंक यू सो मच। तो बहुत लोगों का अभी फार्मिंग चल रहा है और वो अपने दिल से पूछेंगे कि कितना कमा रहे हैं। और जब कोई आदमी ऐसा है कि कोई बोले कि मैं मतलब 1 लाख या 1.5 लाख रुपया एक टैंक पे कमा रहा हूँ, मैं पिछले बार मैं बोला था कि कम से कम लाख रुपया महीना आप एक प्रोजेक्ट करके कमा सकते हैं। मतलब मैं कमाया हूँ और मैं इन लोगों के सामने पूरा हिसाब आपको दे रहा हूँ कि मतलब मेरे पास 40 टैंक है। अगर मान लीजिए 15,000 रुपये एक टैंक पे कमाते हैं तो कितना हो जाता है एक क्रॉप में? 6 लाख रुपया हो जाता है। 6 लाख रुपया और 6 लाख रुपया दूसरा हो जाता है। और ये तो मैं सबसे मिनिमम बताया हूँ। मेरा जो अभी का सबसे ज़्यादा मतलब ये जो अभी लॉकडाउन में जो बिक्री हुआ है वो सिर्फ 9,70,000 रुपया का हुआ और बीज जो बेचा हूँ अलग ही है। तो ये सारा सिस्टम अगर जोड़ेंगे तो वो ज़्यादा ही हो जाता है। लेकिन मतलब नॉर्मल जो कुछ नहीं कर सकता सिर्फ पालन करेगा तो कम से कम अगर 30-40 टैंक रहेगा तब सोचेगा कि 1 लाख रुपया कमा ले, वो सही है। लेकिन कोई एक टैंक लगा के 1 लाख रुपया कमाए महीना में, ये कभी संभव नहीं होता है, नहीं हो सकता है। इतना ही बोल करके बातों को समाप्त करता हूँ। ये नई बिजनेस है और नया है तो 20-25 हज़ार रुपया में कोई भी टैंक लगा लेगा, लेकिन इसको लॉन्ग टाइम तक लेके चलना बहुत मुश्किल है। बहुत सारा लोगों का टैंक जो है अभी बिक्री के लिए तैयार हो गया है। कल भी फ़ोन आया 28 टैंक या 32 टैंक है मेरे पास में, उसको आप ले लीजिए। बहुत सारे बना करके और जब उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो वो क्या कर रहे हैं कि बोलते हैं लीज पे ले लीजिए। तो इस तरह से नौबत ना आए, इसके लिए बहुत ही सोच के समझ के इस बिज़नेस को आप लोग को एडॉप्ट करना है और जो अच्छा लगे उसको करना है। ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ आप मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ और आप करेंगे तो नहीं कमाएंगे, ऐसा कोई बात नहीं। आप जितना इसमें मेहनत कीजिएगा उतना आप कमाइएगा, लेकिन आप डेडिकेटेड नहीं रहेंगे इस बिज़नेस के प्रति तो ये फेल होने वाला मतलब 100 में 90% संभावना है। और ये 100% जब पास हो जाएंगे 100% 10% जो पास होगा उसके लिए जो इसके ऊपर पूरा समर्पित रहेगा वो तैयार हो मतलब कमा सकता है इसमें। मेरा कहने का मतलब है कि 100% आप इसके ऊपर समर्पित है तो 100% आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन इधर देखेंगे कोई दूसरा काम करेंगे, इधर करेंगे तो इसमें आपको नुकसान हो जाएगा। ये भी बिज़नेस कर रहे हैं, दूसरा भी बिज़नेस कर रहे हैं, तो इस तरह से करने से क्या हो सकता है कि आगे जा चल करके 1-2 साल तो चलेगा, जब तक आपके पास पूंजी रहेगा तब तक इसको लेके चलेंगे, लेकिन लॉन्ग टाइम तक लेके चलना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इसको सोच समझ के कीजिए और अच्छी जहाँ पर आपको अच्छी जानकारी मिले, या यूट्यूब से हो, चाहे कोई बुक से हो, चाहे किसी भी तरह से हो, उसको ले करके उसके बाद आप आगे चलिए। मेरा नाम मनोज कुमार सिंह है। मैं बेगूसराय के ही यहाँ से 31 किलोमीटर दूरी पर रहने वाला हूँ
मैं भी 5 दिनों का ट्रेनिंग लिया है। सर ने इस चीज़ को 15 चैप्टर में बांट करके 5 दिनों में हम लोग को इतना अधिक प्रैक्टिकल कराया कि हम लोग बहुत अधिक संतुष्ट हैं और हम लोग अवश्य इसमें सक्सेस करेंगे। इन्होंने अलग अलग वाटर प्रिपरेशन में ये टीएस जांचना, अमोनिया जांचना, NO2 जांचना, CO2, NO3 और सबसे अच्छा कम कीमत पर फीड तैयार करने के लिए सिखाया। और हम लोग को उम्मीद है कि हम भी ऐसा करेंगे और सर की बातों से संतुष्ट हैं। यहाँ ट्रेनिंग बहुत अच्छा दिया जाता है। आगे ठीक डॉक्टर, थैंक यू। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मैं सुशील कुमार आरा बिहार से हूँ। हम लोग 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए आए हैं यहाँ पे और सर ने अपने प्रशिक्षण से हम लोग को सीड स्टॉक से लेकर वाटर प्रिपरेशन से लेकर हम लोग हार्वेस्टिंग तक के लिए बताए हैं। और हम लोग सर के इस प्रशिक्षण से हम लोग इतना ये हो गए हैं कि हम अपने खुद से कंस्ट्रक्शन बना के कल्चर करेंगे। और बाकी सब ये वाटर प्रिपरेशन के बारे में बताए हैं सर कि कैसे कंट्रोल किया जाता है, अमोनिया बढ़ जाए तो कम पैसा में कैसे कंट्रोल करेंगे, फीड कॉस्ट को कैसे मैनेज करेंगे, ये सब सर ने बताया है। नमस्कार। मैं भागलपुर से हूँ। मेरा नाम श्रीकांत कुमार हुआ। यहाँ पे बहुत अच्छा ही ट्रेनिंग दिया जाता है और ज़्यादा मैं सर जो बताते हैं ऐसे होता है मूल मंत्र, लेकिन सर का है सक्सेस मंत्र। बायोफ्लॉक में कैसे सक्सेस करेंगे ये आपको यहाँ से जानने के लिए मिलेगा। हम लोग 5 दिन रहे, 5 दिन में जो है कि वाटर प्रिपरेशन सीखे और बहुत तरह की जानकारी यहाँ से मिला है। तो हम इतना ही कहेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू। हाँ, आप बताइए। मेरा नाम अभिनंदन कुमार है। मैं भागलपुर बिहार से हूँ। यहाँ पे मैं बायोफ्लॉक के बारे में जानने के लिए आया था। जब मैं इस चीज़ के बारे में जानने के लिए कोशिश किया तो मुझे बाहर वीडियो और अदरवाइज़ जितने भी जगह पे ट्रेनिंग लेने की कोशिश की, वहाँ से मुझे पूरी जानकारी नहीं मिली। जब मैं सर के पास आया, 5 दिन का प्रिपरेशन किया बायोफ्लॉक को लेके, तो यहाँ पे मुझे बायोफ्लॉक का सारा चीज़ जानकारी मिला। जैसे आप शुरू से जान सकते हैं इस बारे में कि बायोफ्लॉक को शुरू कैसे करते हैं। पहले टैंक बनाना, वाटर प्रिपरेशन करना, उसके बाद सीड स्टॉक करना, और उसके बाद जो सीड स्टॉक होने के बाद जितना प्रोसेस होता है, अमोनिया, नाइट्रेट, पीएच, टीडीएस, ये सारे बातों की जानकारी यहाँ सर पूरी तरह प्रैक्टिकल करके बताते हैं। और मुझे विश्वास है कि मैं अपनी जब ये काम करूँगा मुझे यहाँ की जानकारी से फ़ायदा हो। ठीक, आइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जगदीश कुमार है। मैं आरा से आया हूँ। ये मैं भी 5 दिन का ट्रेनिंग लिया हूँ। ये सर का ट्रेनिंग में हम लोग को टोटल प्रैक्टिकल सिखाते हैं सर, शुरू से लेकर। जैसे टैंक प्रिपरेशन करना, टैंक प्रिपरेशन के बाद फिर वाटर प्रिपरेशन करना, उसके बाद मतलब वो अमोनिया चेक करना वगैरह वगैरह सब चीज़ सिखाते हैं। उसके बाद सर का स्पेशली ये है कि ये अपना होममेड फीड बनाते हैं, जिससे हम लोग का टैंक जो मछली पालन होता है इसका पूरा कॉस्टिंग सीधे समझ लीजिए तो 50% रिड्यूस हो जाता है और हम लोग को ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। इसलिए सर के पास ट्रेनिंग लेने से हमें बेसिकली यही सबसे ज़्यादा यही फ़ायदा हुआ है। ठीक है, हम लोग खुद से फूड बना सकते हैं, मछली का जो खुद से फूड बनाएंगे और खुद से ही उसको सब कुछ पैरामीटर। Hi, I'm Haven. I'm from the U.S. I work for the London-based organization Fish Welfare Initiative, and we're here at the BioFlock Farm looking at animal health and welfare and sustainability. We're trying to see what they do here and seeing how we can replicate it elsewhere.